हेलो एंड वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर्स यूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा COQP03 जो लोग भी बीएड का एग्ज़ाम दिए हैं और किसी कारण से अगर उनका मार्क्स कम आ रहा है या कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की वजह से कम मार्क्स आ रहे हैं या कोई भी अन्य रीज़न है जिसकी वजह से कम मार्क्स आ रहे हैं, 100+ मार्क्स आ रहे हैं, 90+ मार्क्स आ रहे हैं या उससे भी कम आ रहे हैं, तो कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स में। तो अगर हम बात करें वीडियोस में कोर्स कोड की, तो COQP03 कोड और अन्य कोड के थ्रू भी बीएड के कुछ कोर्सेज में एडमिशन हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में जो बीएड में एडमिशन हो रहे हैं वो COQP03 कोड के थ्रू ही 80% से ज़्यादा सीट पे एडमिशन होगी। तो COQP03 जो कोर्स है, जो सब्जेक्ट कोड है, उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप सभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस कोड का एग्ज़ाम दिए हैं। तो अगर लो मार्क्स आ रहा है तो आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। तो अगर आपके पास अगर कुछ ज़्यादा पैसे हैं, 1 लाख 1.5 लाख खर्च कर सकते हैं, तभी आप इन सभी में एडमिशन लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। मैक्सिमाइज कीजिएगा आप यूनिवर्सिटीज़ को। अगर आपके मार्क्स 100 से 150 के बीच आ रहे हैं तो मैक्सिमम 7 से 8 10 तक यूनिवर्सिटीज़ आप फॉर्म में फिलअप कीजिएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं इसके बाद का मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा। अभी आप सभी ये मान के चलिए कि अगर आपका मार्क्स किसी कारण से कम आता है, आंसर की जब जारी होता है उसके बाद, तो आपको क्या करना है कि 10-12 यूनिवर्सिटीज़ में जो मैं बताऊंगा उसमें अप्लाई करना है। अगर 150+ मार्क्स आ रहा है तो 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में आपको ट्राई करना है 180 तक। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो 2-3 में भी आप ट्राई करेंगे, 2-3 राउंड के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लो मार्क्स वाले के लिए। तो लो मार्क्स वाले कुछ प्राइवेट कॉलेज में जो 100 से नीचे आ रहा है या 110 5 के 10-20 के आसपास आ रहा है, वो AKS यूनिवर्सिटी सतना में, ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। पैक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान में, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में तो नहीं होगा कम मार्क्स पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो 150+ ही रहेगा। CU झारखंड में कट ऑफ थोड़ा लो जाता है, 130-150 मार्क्स है, तो आप अप्लाई कीजिएगा। अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ कट ऑफ थोड़ा लो जाता है। अगर आपका 80+ मार्क्स है तो यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एडमिशन के चांसेस रहेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में भी आपका एडमिशन लो मार्क्स पे होता है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में भी आपका लो मार्क्स पे होता है। यहाँ पे फीस भी कम लगती है दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, तीनों यूनिवर्सिटीज़ में। तो जो लोग का कम मार्क्स आ रहा है, 90 100 इतना मार्क्स है आ रहा है, उनका उम्मीद है कि इतना आ जाएगा या इससे ज़्यादा आएगा, तो आप इन 3-4 यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कीजिएगा गवर्नमेंट वाली में। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो आगरा में, यहाँ पे ट्राई कीजिएगा। फीस यहाँ का थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। GD गोयनका यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर सकते हैं। GGPIP यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी लो मार्क्स पे एडमिशन होंगे। GLI यूनिवर्सिटी, ये सब में कम मार्क्स पे एडमिशन होंगे। गुरु घासीदास में भी कम मार्क्स पे एडमिशन होते हैं, 80+ 70+ पे भी आपका हो जाएगा 2-3 राउंड के बाद। उसके बाद ये कॉलेज ऑफ एजुकेशन एफिलिएटेड टू सिक्किम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी आप ट्राई कीजिएगा। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी ट्राई कीजिएगा, लो मार्क्स है तो। उसके बाद हिमालयन यूनिवर्सिटीज़ में, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर में। इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में तो बिल्कुल मत कीजिएगा अगर लो मार्क्स आ रहे हैं। तो उसके बाद कुछ और यूनिवर्सिटी मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि बीएड जो कोर्स है वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। बीएड कोई प्रोफेशनल कोर्स उस तरीके का नहीं है कि बीएड करेंगे और आपका प्लेसमेंट लगेगा, तो इसमें कॉलेज मैटर उतना नहीं करता है। आपको प्राइवेट में भी ले लेना चाहिए एडमिशन, अगर मिलता है तो। थोड़ी फीस ज़्यादा लगेगी लेकिन सुविधा भी ज़्यादा रहती है यहाँ पे। तो प्राइवेट कॉलेज भी अगर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं एडमिशन। इसके बाद आपको जो कुछ गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो तो क्वालिफाई करना ही होगा, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही क्यों ना पढ़ लें। तो मेरा अनुमान है कि आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ मिज़ोरम यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटी जो है कम मार्क्स पे भी आपको एडमिशन दे देंगे। और भी आप प्राइवेट जगहों पे एडमिशन ले सकते हैं काफ़ी सारे। ये द गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है आपका, ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सब में तो लो मार्क्स पे होगा ही नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हो सकता है, लेकिन ये तीनों यूनिवर्सिटी में तो बीएड में नो चांसेस है लो मार्क्स पे। तो अगर हम बात करें कंक्लूज़न की इस वीडियो में, तो काफ़ी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का लिस्ट मैंने आपको बताया। जैसे हिमालयन यूनिवर्सिटी हो गया आपका, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है,
या कुछ गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, उड़ीसा, जम्मू, झारखंड और जो स्टेट गवर्नमेंट की कुछ यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं अगर आपका मार्क्स 90 प्लस आ रहा है और बीएड में आप एडमिशन के लिए इच्छुक हैं तो। जनरल कैटेगरी की भी मैं बात कर रहा हूँ, 90 प्लस मार्क्स है तब आप अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपके 90, 80 या 70 मार्क्स है, उससे 120, 130 के बीच है तो कम से कम 10 कॉलेज को ट्राई कीजिएगा। 10 प्लस जो कॉलेज हैं उसमें आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। अगर आपका मार्क्स 120 से प्लस है, 150, 160 तक है तो 5 से 6 यूनिवर्सिटी में आप ट्राई कीजिएगा। कम से कम इतने जगह पर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। और अगर आपके मार्क्स 150 से ज़्यादा है, 160, 170 इसके आसपास है, तब आप कम से कम 3 यूनिवर्सिटी को टारगेट कीजिएगा, तभी आपको किसी न किसी राउंड में एडमिशन मिलेगा। और अगर हम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करें तो अगर आप एससी हैं या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी चांसेस रहते हैं कि कम मार्क्स पे भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी आपका एडमिशन मिल सकता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है आप सभी के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट का रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई पर्सनल डाउट होता है, कुछ पूछना है आपको मुझसे पर्सनली, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। और ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल ही कीजिएगा, वो भी ज़्यादा कंपलसरी हो तभी। धन्यवाद।